हेलो फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपका जो शेयर जो सब्सक्राइब होता है वो इट मे बी पॉसिबल कि वो फुल्ली सब्सक्राइब हो सकता है, अंडर सब्सक्राइब हो सकता है या ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। फ्रेंड्स मैं एक बार यहां पे लिख दूं, दैट इज नथिंग बट आपका सब्सक्रिप्शन कैसे कैसे हो सकता है। सब्सक्रिप्शन अगर फ्रेंड्स मैं अगर चेक करूं तो कहना इसे अगेन बोल रहा हूं मैं, तीन टाइप हो सकता है। एक, इट मे बी पॉसिबल कि वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो, इट मे बी पॉसिबल वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो, और इट मे बी पॉसिबल वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो। फ्रेंड्स अगर वो फुल्ली सब्सक्राइब है ना तो प्रॉब्लम नहीं है, अंडर सब्सक्राइब में भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ इट इज अ ओवर सब्सक्राइब तो कहना से फ्रेंड्स ओवर सब्सक्राइब में दो पॉसिबिलिटी कि जो फ्रेंड्स एक्सेस एप्लीकेशन आया था वो एक्सेस को आप क्या कर दो तो फ्रेंड्स रिफंड कर दो, या क्या करो जो एक्सेस आया था उसको रिफंड ना करो पर फ्रेंड्स आप उसको क्या करो तो क्या प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो। ये कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, रिपीट कर दो। ये प्रॉब्लम सिर्फ कब होगा जब वो ओवर सब्सक्राइब होगा, तभी प्रॉब्लम होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। भले तीन चीज सब्सक्रिप्शन के लिए अगेन याद करवा दो, इट में बी फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब। एंड फ्रेंड्स आप जो शेयर इश्यू करते हो ना, वो शेयर इश्यू कैसे हो सकता है वो भी बता दो। तो कहना से फ्रेंड्स वो शेयर इश्यूड हो सकता है, अगेन उसमें भी तीन तरीके थे। कौन से तीन तरीके थे? एट पार हो सकता है, वो शेयर इश्यूड आपका कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, तो कहना से वो आपका एट पार हो सकता है। वो शेयर आप उसको इश्यू कर सकते हो एट प्रीमियम भी कर सकते हो, और कहना से उसको इश्यू कर सकते हो फ्रेंड्स वो आप एज पर डिस्काउंट भी कर सकते हो। पर फॉर योर नॉलेज एज पर सेक्शन 53, अगेन रिपीट कर दो किसके हिसाब से, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आप कोई भी शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते, उसका मतलब व्हाट, दो सिचुएशन में आप डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हो। फ्रेंड्स कौन सा दो सिचुएशन? एक मैं बोल दूं, अगर आप कोई भी शेयर को क्या कर रहे हो तो फ्रेंड्स उसको री इश्यू कर रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ री इश्यू डिस्काउंट पर करोगे तो चलेगा। या कोई एम्प्लॉई को आप कुछ दे रहे हो, मतलब जो आप कहने से उसको बोलते थे स्वेट इक्विटी शेयर, अगर आप डिस्काउंट पर इश्यू करोगे तो चलेगा। सिंपल मेरे दो चीज याद रखना, आप कोई भी शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकता। अदर देन शेयर लाइक डिबेंचर अगर आपको डिस्काउंट पर इश्यू करना है तो फ्रेंड्स आप उसको डिबेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कहने से मुझे आपको सिखाने के लिए दो ही चीज रहा। अगर कोई भी शेयर्स को एट पार पर करोगे तो हमने ऑलरेडी उसके 5 एग्जांपल हमारी बुक में से कर लिए। शेयर को डिस्काउंट पर तो इश्यू कर ही नहीं सकते, तो कहने से अब जो आया वो कौन सा बचा, दैट इज नथिंग बट अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू करो तो क्या। सर फ्रेंड्स शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू करो उसका मतलब मैं आपको समझा दूं, मेरी कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। 10 रुपए वाली फेस वैल्यू वाला शेयर अगर मैं उसको 10 रुपए से कुछ भी ज्यादा अमाउंट पे दे रहा हूं, उसका मतलब फ्रेंड्स मैंने वो शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया। मान लो मैं 10 रुपए वाले शेयर को अगर मैं उसको 12 में इश्यू कर रहा हूं, तो कहना से फ्रेंड्स अगर जब मैं 12 में इश्यू कर रहा हूं, इन दैट सिचुएशन आपका जो फ्रेंड्स ऊपर का 2 रुपए है ना, वो 2 रुपए क्या हो सकता है, तो 2 रुपए आपके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिस इज नथिंग बट बार बार होने वाला प्रॉफिट नहीं है, जब शेयर इश्यू करोगे तभी होगा। तो कहना से आपका कैपिटल नेचर का हुआ। अब देयर आर वेरियस चांसेस कि जो ऊपर के 2 रुपए थे वो 2 रुपए आप कब मंगाओ। फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल अभी 2 पार्ट करके दिखाता हूं, दैट इज नथिंग बट मेरा पार्ट नंबर 1 देख लेना। ये पार्ट नंबर 1 में क्यों बोल रहा हूं, रीजन समझाओ। मैं मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो भी रुपए है ना, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए मैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मंगा लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन बना के दूं तो आपको पता चले। मैंने मेरे शेयर होल्डर को बोला कि बॉस आप मुझे एप्लीकेशन के टाइम 5 रुपए दोगे। उन्होंने बोला 5 किसके सामने दे रहे हो, शेयर के सामने? तो मैंने बोला ना, वो 5 रुपए में से 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम का, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए। मैंने बोला बाकी का आप रुपए कब देना, तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट देना। उन्होंने बोला कितना देने का, मैंने बोला अलॉटमेंट के टाइम आप मुझे 4 रुपए दोगे, एंड बाकी का मैंने बोला आप मुझे रुपए दोगे कब दोगे, तो एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। एंड उन्होंने बोला कि फाइनल कॉल के टाइम 3 रुपए देना। दिमाग चले तो फ्रेंड्स मैंने 12 रुपए ले लिए, पर जो मैंने 12 रुपए लिए उसमें कहने से फ्रेंड्स मैं ऐसा बोलूं कि मैंने जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के जब रुपए मंगाए थे वो कब मंगाए थे, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मंगाए थे। अब मान लो मैंने मार्केट में
टोटल 1000 शेयर्स को मेरी कंपनी ने इश्यू किया है। एंड अगर कहने से फ्रेंड्स 1000 शेयर्स को इश्यू करे तो उसकी वजह से मुझे एंट्री आपको सिखाना है। कहने से फ्रेंड्स आप फर्स्ट एंट्री करते थे, आपके पास रुपए आए तो कहने से फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। 1000 रुपए, 1000 शेयर पे फ्रेंड्स अगर आपने 5 रुपए मंगाए तो कहने से बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने अमाउंट से, 5000 से। एंड अभी आपने किसी को शेयर अलॉट किया नहीं है तो सिंपल पूरे 5000 रुपए फ्रेंड्स आप क्रेडिट कहां पे कर दोगे, तो शेयर एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फ्रेंड्स कितने रुपए, तो 5000 रुपए। अच्छा, पर फ्रेंड्स दिमाग चले तो आपको 5000 रुपए में से जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है ना, वो पूरे ट्रांसफर नहीं करना है। तो उसके लिए एंट्री क्या करना पड़ेगा, तो आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए फ्रेंड्स करोगे, तो 5000। जितना आपने अकाउंट खोला था वो 5000 में से केनाई से आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में थोड़े रुपए ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप यहां पे एंट्री कर दोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स कितने शेयर, जस्ट 1000 शेयर, 1000 शेयर के सामने फ्रेंड्स 3 रुपए। तो आप जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे वो जस्ट कितने ट्रांसफर करोगे, 3000। फ्रेंड्स ऊपर के जो 2 रुपए मिल रहा है वो 2 रुपए आपका प्रॉफिट है, पर वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। फ्रेंड्स कहां पे क्रेडिट कर दूंगा, तो सिंपल मैं एक अकाउंट खोल रहा हूं, दैट अकाउंट इज नथिंग बट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसका क्या नाम दे दूंगा फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कर दोगे। फ्रेंड्स कितने रुपए, तब 2000 रुपए वहां पे ट्रांसफर कर दिया। बस फ्रेंड्स आपको इतना बुद्धि चलना चाहिए, जब रुपए मंगाओगे तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंड उसके बाद शेयर एप्लीकेशन में से शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको वैसे 2 पार्ट करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स अगर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही अगर हम सेकंड सिचुएशन डिस्कस करें तो हम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए हैं ना, वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन नहीं मंगाएंगे, वो कब मंगाएंगे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मंगाएंगे, और इट मे बी पॉसिबल एट द टाइम ऑफ कॉल के टाइम मंगाओ। मैं क्वेश्चन बना के दो फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा। अगर फ्रेंड्स चेक करो, मैंने एप्लीकेशन के टाइम ऐसा कुछ कर दिया है, एप्लीकेशन के टाइम मैं रुपए मंगा रहा हूं जस्ट आपका शेयर की वैल्यू जितना, नथिंग एल्स। तो क्लियर मेरी हालत क्या होगी, ये एप्लीकेशन अगर फ्रेंड्स मैं चेक करूं तो एप्लीकेशन में मैंने मान लो 3 रुपए मंगाए जिसमें कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं चेक करूं तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के टाइम अगर हम चेक करें तो अलॉटमेंट के टाइम हमने 5 रुपए मंगाए, और जो 5 था ना उसमें से 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम का था। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का डिफरेंस पता चलना चाहिए। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में जो था वो क्या था, तो एप्लीकेशन के टाइम रुपए मंगाए थे। क्लियर, 3 + 5 8 हो गए। एंड आप अगर यहां पे चेक करोगे तो कहना से मैंने मान लो फाइनल कॉल के टाइम रिमेनिंग 4 रुपए मंगाए। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं फाइनल कॉल के 4 रुपए, अगर पता चला तो मैंने टोटल कितने रुपए मंगा दिए, 12 रुपए। 1000 शेयर था, सेम क्वेश्चन रखते हैं, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करते। अगर मैं उसमें एंट्री करूं तो कहने से फ्रेंड्स आपको एंट्री करना पड़ेगा, फर्स्ट एंट्री क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, जो आपको एप्लीकेशन के रुपए मिलेंगे। बैंक अकाउंट जो डेबिट करोगे ना वो 1000 शेयर इंटू 3 रुपए, कहना से बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे 3000 से, क्रेडिट यहां पे कर दोगे, तो फ्रेंड्स आप क्रेडिट कर दोगे शेयर एप्लीकेशन में। तो आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000। फ्रेंड्स अगेन मैं बोल दूं एप्लीकेशन के टाइम कुछ भी रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं था। अब एप्लीकेशन वाले जो भी रुपए है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कहां पे, शेयर कैपिटल में। तो कहना से फ्रेंड्स आप सेकंड एंट्री कर दोगे, दैट इज नथिंग बट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए फ्रेंड्स, तो 3000 रुपए। एंड वो 3000 रुपए फ्रेंड्स आप ट्रांसफर कहां पे कर दोगे, तो शेयर कैपिटल। सर आपने लास्ट में तो इसके 2 पार्ट किए थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी डाला था। अरे दोस्त उस टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम मंगाया था, यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कब है, तो क्या एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट है। तो सिंपल यहां पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, तो अलॉटमेंट के रुपए मंगा रहा हूं। फ्रेंड्स आपको याद करो अलॉटमेंट के रुपए जो थे ना वो 5 थे, 5 में 2 रुपए किसका था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का था। तो मैं यहां पे एंट्री कर दूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट करूंगा 1000 शेयर इंटू 5 रुपए, तो कितने करूंगा, 5000। 2 मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्या क्रेडिट करूंगा, तो शेयर कैपिटल। फ्रेंड जो शेयर कैपिटल क्रेडिट करूंगा ना वो जस्ट शेयर का वैल्यू जितना, मतलब वो 1000 शेयर इंटू 3 रुपए, मतलब कितना क्रेडिट करूंगा, जस्ट 3000। एंड बाकी का जो 2 रुपए है ना वो कहां पे फ्रेंड्स मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा,
तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में करना पड़ेगा, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम मैं क्रेडिट कर दूंगा कितने रुपए फ्रेंड्स, 2000 रुपए। बस ये आपको ध्यान से एकदम देख के जाना है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम जब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम मंगाते हो तब उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम आवर मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन 6। सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर जो मैंने प्रीमियम से डिस्काउंट प्रीमियम से इश्यू किया उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करना, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। ऑन 1 October 2017 Pioneer Equipment Limited received an application for 2,50,000 equity share of rupees 100 each to be issued at a premium of 25% payable as 100 का शेयर था, 25% प्रीमियम से दे रहा हूं, मतलब 100 वाला शेयर फ्रेंड्स में उसको 125 में दे रहा हूं। ऑन एप्लीकेशन ₹25 एंड उस टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मंगाया। ऑन अलॉटमेंट ₹75 दैट इज समथिंग बट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो दिमाग चलना चाहिए आपका कि 75 में 25 का प्रीमियम होगा, बाकी का 50 रुपए में शेयर की वैल्यू का मंगाऊंगा। बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स दैट इज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस कितना रहेगा, 25 प्लस 75 100 तो मंगा लिए, प्लस और 25 आपकी जब इच्छा है तब मंगा सकते हो। द शेयर्स वर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन October 20, 2017 and the allotment money was duly received on October 31, 2017. Record journal entries in the books of company to record the transaction in connection with the issue of shares. आपको कंपनी की बुक में हर एक की जर्नल एंट्रीज करना है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। चलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कंपनी ने कितने शेयर को इश्यू किया। याद करो तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा क्लास में लिखवाता हूं, कंपनी ने कितने शेयर्स को इश्यूड किया, पब्लिक कितना शेयर को अप्लाइड करेगा, एंड फाइनली कंपनी ने कितने शेयर को अलॉट किया। फ्रेंड्स याद करो, कंपनी ने टोटल 2,50,000 शेयर्स को इश्यू किया है। अच्छा, कंपनी अलॉट भी कितने लोगों को करेगा, तो कंपनी पब्लिक ने अप्लाई भी कितने लोगों को किया, 2,50,000, एंड फाइनली कंपनी अलॉट भी कितने लोगों को करेगा, तो कंपनी अलॉट भी करेगा 2,50,000 को। मुझे फ्रेंड्स आपको बोलना है ये आपका फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है, ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो कहना से फ्रेंड्स ये आपका कैसा हुआ, तो ये आपका चीज फुल्ली सब्सक्राइब हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी भी बोल रहा हूं, मेरे वहां पे टेंशन एक ही जगह पे है कि ओवर सब्सक्राइब एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट है। सेकंड चीज फ्रेंड्स, मुझे आप ये भी लिखवा दो कि आपने ये एप्लीकेशन के टाइम आपने कितने रुपए मंगाए। उसके बाद फ्रेंड्स कहने से आपने अलॉटमेंट के टाइम कितने रुपए मंगाए, एंड आपने फाइनल कॉल के टाइम आपने कितने रुपए मंगाए। तो आपको ऐसा बोला है फ्रेंड्स, आप एप्लीकेशन के टाइम 25 रुपीस मंगा रहे हो, आप अलॉटमेंट के टाइम 75 मंगा रहे हो, एंड फाइनल कॉल के टाइम फ्रेंड्स आप कितना मंगा रहे हो, 25। अगर क्लियर पता चले तो आपने टोटल 125 मंगाया। अच्छा, 125 में प्रीमियम था 25 रुपीस का, एंड वो 25 रुपीस का प्रीमियम है ना, वो आपने अलॉटमेंट के टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 का मंगा दिया। क्लियर, एंड आपको पूछा इसकी जर्नल एंट्री करो। जस्ट आपको ये पूछा है फाइनल कॉल कब मंगाया और उसके रुपए कब दिया, उसका कोई डेटा आपके पास नहीं है। क्लियर, चलो फ्रेंड्स, आप मुझे बताओगे मैं फर्स्ट एंट्री करूंगा, कौन सी एंट्री करूंगा। कहने से फर्स्ट एंट्री लोग शेयर आपको अप्लाई करेंगे। जब लोग शेयर आपको अप्लाई करे तो आपको फ्रेंड्स एंट्री करना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहां पे एंट्री करूंगा, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, फ्रेंड्स ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो कितने शेयर थे। तो कहना से फ्रेंड्स आपके पास 2,50,000 शेयर्स थे, एंड वो 2,50,000 में कितने रुपए फ्रेंड्स आपने मंगाए थे, तो अगर 25 रुपीस मंगाए थे। अगर फ्रेंड्स हम अगर उसका टोटल चेक करें तो कितना होगा, तो कहना से आपने 2,50,000 शेयर्स पर अगर आप 25 रुपीस मंगा रहे हो तो कहना से आपको कितने रुपए मिलेंगे फ्रेंड्स, तो सिंपल फ्रेंड्स मैं करूंगा यहाँ पे 2,50,000 इंटू 25, तो कहना से फ्रेंड्स आपको कितने रुपीस मिल जाएगा, 62,50,000 रुपीस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट, मैं फ्रेंड्स कितना करूंगा, तो कि 62,50,000, एंड वो फ्रेंड्स 62,50,000 डायरेक्टली शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है। पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कहां पे क्रेडिट करोगे, तो शेयर एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कर रहा हूं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपीस, फ्रेंड्स सेम अमाउंट कितना होगा, तो कि 62,50,000 रुपीस आप यहां पे ट्रांसफर कर दोगे। फ्रेंड्स 62,50 के बाद वो एप्लीकेशन के रुपए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पे, शेयर कैपिटल में। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो फ्रेंड्स कितना होगा तो 62,50,000। तो सिंपल यहां पे लिख रहा हूं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 62,50,000 टू फ्रेंड्स वो रुपीस अब ट्रांसफर कर दोगे, कहां पे ट्रांसफर कर दोगे तो क्या शेयर कैपिटल में। तो फ्रेंड्स मैं क्रेडिट कर रहा हूं कौन सा अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए 62,50,000 रुपीस आपने यहां पे क्रेडिट कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स, अब आप क्या करोगे तो क्या शेयर अलॉटमेंट के रुपए मंगाओगे। फ्रेंड्स जब शेयर अलॉटमेंट के रुपए मंगाते थे तो मैं एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पर कहने से इस बार तो अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है तो आपको क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी अभी से कर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम एंट्री करेंगे, एंट्री क्या करूंगा फ्रेंड्स में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर थे याद करो, 2,50,000 शेयर्स थे, वो 2,50,000 पर फ्रेंड्स आपने 75 रुपीस मंगाए। 75 के दो पार्ट थे, उसमें 50 जो था ना वो किसका था, शेयर कैपिटल का, एंड 25 था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का था। तो पहले काम करूं मैं 2,50,000 इंटू फ्रेंड्स अगर 75 करोगे तो आपका आंसर होगा 1,87,50,000। तो यस यहां पे मैं लिख रहा हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट फ्रेंड्स कितना, तो क्या 1,87,50,000 कितना होगा फ्रेंड्स, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,87,50,000 होगा। पर फ्रेंड्स पूरे पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहां पे मैं क्रेडिट कर रहा हूं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो शेयर कैपिटल अकाउंट में फ्रेंड्स कितना जाएगा, तो 2,50,000 शेयर्स इंटू जस्ट 50 रुपए जाएंगे, मतलब फ्रेंड्स कितना जाएगा तो कहना से वो होगा 1,25 लाख रुपीस होगा। एंड बाकी का जो भी है वो कहां पे फ्रेंड्स आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो आप यहां पे क्रेडिट कर दोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फ्रेंड्स कितने, तो क्या 2,50,000 शेयर्स इंटू फ्रेंड्स 25 रुपए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट कर दोगे। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट किया तो उसका आपका आंसर आएगा कितना, 62,50,000 आपका आंसर आएगा। एंड फ्रेंड्स आपको ये पूरे पूरे रुपीस मिल गए 1,87,50,000। फ्रेंड्स आपको जब रुपए मिल जाते हैं तो उसकी फ्रेंड्स आपको एंट्री कर देना पड़े। एंट्री क्या करोगे तो आप एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना फ्रेंड्स एंट्री करोगे पूरे पूरे रुपए की, बैंक अकाउंट डेबिट 1,87,50,000 एंड वो पूरे पूरा ट्रांसफर कर दोगे, कहां पे ट्रांसफर कर दोगे तो क्या शेयर अलॉटमेंट में, मतलब आपका शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, टू क्रेडिट कर दोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट कितने से हो गया, तो 1,87,50,000 से क्लोज हो गया, स्टोरी खत्म हो गई। क्लियर। अच्छा आपको एक्चुअली क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आपको वो फाइनल कॉल के रुपए कब मिले, अगर कुछ डेट दिया होता तो फाइनल कॉल के भी रुपए मंगाने पड़ते। तो सिंपल मैं अभी तो उसकी एंट्री कर ही देता हूं। एंट्री क्या करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट है ना फ्रेंड्स, वो 2,50,000 शेयर्स पर आप फ्रेंड्स 25 रुपीस मंगाओगे। 2,50,000 इंटू 25 करोगे, मतलब कहना है आपको 62,50,000 रुपीस मंगाना पड़ेगा। एंड वो 62,50 अभी फ्रेंड्स कहां पे क्रेडिट कर दोगे तो शेयर कैपिटल में। तब मैं अभी क्रेडिट कर देता हूं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 62,50,000 रुपीस। एंड फ्रेंड्स सिंपल है, ये 62,50 का जब रुपए मिल जाए तब आपको एंट्री करना पड़े। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए फ्रेंड्स, तो 62,50,000 रुपीस टू आपने जो भी अकाउंट खोल के रखा था वो अकाउंट क्लोज कर दो, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा 62,50,000 रुपीस। एंड अगर फ्रेंड्स पता चले तो आपका अकाउंट क्लोज है। Friends, let us check question number 7 from our material, one of the most difficult question from our book. First of all, I am reading that question. Proper समझना, प्रोरेटा अलॉटमेंट है, एकदम ध्यान से समझ लेना। JHP Limited is a company with an authorized share capital of rupees 10 lakh in equity share of rupees 10 each, of which rupees 6 lakh share has been issued and the fully paid on 30 June 2016. The company proposed to make a further issue of 1 lakh of these shares of rupees 10 share
एट अ प्राइस ऑफ ₹14 ईच, मतलब ₹4 का सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ. द अरेंजमेंट्स फॉर द पेमेंट बिंग ए ₹2 per share payable on application to be received by 1st July 2016. Allotment to be made on the 10th July 2016 and further ₹5 per share including the premium to be payable. The final call for the balance to be made and the money received by 30 April 2017. Application were received for 3,55,000 shares and were dealt with as follow. Application for 5,000 shares received allotment in full. Application for 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied for. No money was returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. Applicants for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied for. The money was due on allotment was retained by the company only for allotment. Excess being returned to the applicants. The money due on the final call was received on the due date. You are required to record this transaction in the books of JHP Limited. फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत इजीली समझो तो सॉल्व कर पाओगे. फ्रेंड्स, कैसे मैं समझाऊं आपको. टोटल 1,00,000 शेयर आपको पब्लिक को अलॉट करना है. ये 1,00,000 शेयर पब्लिक को देना है. क्लियर. फ्रेंड्स, हुआ क्या, ये 1,00,000 शेयर देने के लिए पब्लिक को मैं 10 वाला शेयर 10 में नहीं दे रहा हूं. मैं 10 वाला शेयर कितने में दे रहा हूं? 14 में भी अलग अलग. हाँ, ₹2 एप्लीकेशन में. क्लियर. ₹5 इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम है. ध्यान रखना, 2 + 5 7 हुए. एंड द फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल आपका कितने का होगा? बाकी का ₹7 का होगा. 7 + 7 आपका 14 हो गए. यहां तक रेडी है तो आगे जाओ. प्रोरेटा क्यों है? 1,00,000 शेयर थे, पर 1,00,000 के सामने मुझे 3,55,000 एप्लीकेशन मिला. पहले 5,000 वालों को मैंने फुल अलॉट कर दिया. 5 वालों को फुल, तो 5 के सामने 5. बाकी के 30,000 वालों को 30,000 को मैंने क्या किया? 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाई. मतलब 30,000 को मैंने जस्ट क्या किया, तो क्या 15,000 शेयर अप्लाई किए. क्लियर. 15,000 शेयर अलॉट किया. एंड बाकी के 320 वालों को 1 शेयर फॉर एवरी 4. 1 फॉर एवरी 4 मतलब 320 के सामने मैंने 80 अलॉट किए हैं. एंड उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपको सब कुछ अकाउंटिंग करना है. यहां तक अगर आपका दिमाग चले तो मैं आगे जाने की हिम्मत करूं. क्लियर. फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन 7 चेक करें, हम स्टेप 1 करते थे. मैं एक बार आराम से पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, एकदम ध्यान से चेक कर लेना. सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहां पे करेंगे, दैट इज नथिंग बट हमारा स्टेप 1. स्टेप 1 में बहुत कुछ आने वाला है, इतना इजी नहीं है. फ्रेंड्स, आपकी कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे, पब्लिक कितना अप्लाई कर रही है, एंड अप्लाई के बाद आप कितने शेयर को अलॉट करोगे, वो सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, मेरी कंपनी ने जस्ट 1,00,000 शेयर इश्यू किए थे. पब्लिक मेरी थी जो मेरे पर बहुत ट्रस्ट था, एंड उन लोगों ने मेरे वहां पे टोटल 3,55,000 शेयर्स को अप्लाई किए. 355 वालों को फ्रेंड्स अगर मैंने इश्यू ही 1,00,000 का किया था तो क्या नहीं से फ्रेंड्स मैं अलॉट भी कितने शेयर कर सकता हूं? जस्ट 1,00,000 ही कर सकता हूं. पर उसमें फ्रेंड्स क्या हुआ था, हाँ, मैं यहां पे 3 कैटेगरी बना रहा हूं एंड फाइनली हम टोटल मैच करेंगे. कैटेगरी ए वाले जिन्होंने मेरे वहां पे 5,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, उन लोगों को मैं पूरे 5,000 शेयर्स अलॉट कर रहा हूं. तो उसका मतलब उन्होंने तो मुझे कुछ एक्सेस दिया ही नहीं है. और अगर एक्सेस दिया ही नहीं है तो सिंपल रिफंड विफंड के एक्सेस मनी के कुछ एडजस्ट करने की बात आने वाली नहीं है. मेरे वहां पे कैटेगरी बी वाले थे जिन्होंने मेरे वहां पे 30,000 शेयर्स को अप्लाई किए. फ्रेंड्स, 30,000 शेयर्स को अप्लाई करने के बाद मैंने उन लोगों को बोला मैं आपको 2 शेयर के सामने 1 शेयर अलॉट करूंगा. मतलब कहने से 30,000 के सामने मैंने उन लोगों को जस्ट 50,000 शेयर्स अप्लाई किए.
30,000 के सामने कहने से फ्रेंड्स आपने कितने शेयर अप्लाई किए, तो अरे सॉरी अलॉट किए, 15,000 शेयर अलॉट किए। तो कहने से फ्रेंड्स उन लोगों ने कुछ आपको एक्सेस रुपीस भी दिए होंगे। वो एक्सेस रुपीस जो दिया है वो आपको मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सेस मनी है, दैट इज आपको एडजस्ट करना है किसके सामने, तो एडजस्टेड अगेंस्ट आपको जो अलॉटमेंट के रुपए लेना था ना, वो अलॉटमेंट के सामने आप क्या कर दोगे, तो एडजस्ट कर दोगे। मतलब कहने से आपका एक्सेस का हिसाब में यहां पे खत्म कर दूंगा। अच्छा, अभी भी मेरे पास एक और कैटेगरी वाले हैं, दैट इज नथिंग बट कैटेगरी सी। फ्रेंड्स कैटेगरी सी वालों की क्या हालत है, तो उन लोगों को समझाओ। कैटेगरी सी वालों ने मेरे वहां पे टोटल 3,20,000 शेयर्स को अप्लाई किया है। मैंने उन लोगों को बोला है मैं आपको 4 के सामने 1 शेयर दूंगा। मतलब कहना से फ्रेंड्स मैं उन लोगों को 320 के सामने 4 के सामने 1, मतलब कहना से 80,000 रुपीस दूंगा। अच्छा, इन लोगों की एक्सेस की स्टोरी बहुत बड़ी होने वाली है। क्या होने वाली, सुन लेना। उनके जो भी एक्सेस रुपीस आए थे, एक्सेस मनी जो भी आए हैं फ्रेंड्स आपके पास, वो आप एडजस्ट कर दोगे, एडजस्टेड अगेंस्ट किसके सामने, तो एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट के सामने। अच्छा, अलॉटमेंट के साथ भी अगर कुछ बचे, एंड एक्सेस इफ एनी अगर कुछ बचे, तो फ्रेंड्स वो आपको फाइनल कॉल के सामने एडजस्ट नहीं करना है, वो फ्रेंड्स आप क्या कर दोगे, तो रिफंड कर दोगे। अब एक बार मुझे टोटल करना पड़े कि 3 लाख जो 55,000 वालों ने अप्लाई किया था, उसको मैंने लाख ही अलॉट किए ना, कुछ ज्यादा तो अलॉट नहीं किया ना। चेक करें, 5 + 30 35, 35 + 3,20,000 कहने से मेरा ये 3,55,000 का टोटल मैच है। या चेक कर दो, ये 355 यहां पे स्टार कर रहा हूं मैं, यानी ये आपका 355, वो दोनों आपका मैच होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहां पे चेक करो, मुझे लाख ही शेयर अलॉट करना था। 5 + 15 20, 20 + 80 के नहीं से फ्रेंड्स मेरा यहां पे लाख हो गया। फ्रेंड्स मैं यहां पे डबल स्टार कर रहा हूं, ये डबल स्टार आपके ऊपर के ये डबल स्टार के साथ मैच होना चाहिए। तो यहां तक आपने सब कुछ सही किया है। अब फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करें, तो हम मैं यहां पे स्टेप 2 लिख रहा हूं। स्टेप 2 में फ्रेंड्स मुझे आपको ये सिर्फ लिख देना है कि आपको रुपए कब मिले। तो फ्रेंड्स कहने से आपको सबसे पहले एप्लीकेशन के रुपए मिलेंगे। वो एप्लीकेशन के मनी जो मिले वो कितने मिले थे, 2 रुपए, उसमें कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था। उसके बाद कहने से फ्रेंड्स आपको अलॉटमेंट के मनी मिले। अलॉटमेंट मनी जो 5 था, पर 5 में सिक्योरिटीज प्रीमियम था। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था, कि 4 रुपए का था। एंड उसके बाद कहने से आपने फाइनल कॉल मंगाया, एंड वो फाइनल कॉल के आपको 7 रुपए थे। फ्रेंड्स चेक कर दो, 5 + 2 + 7 आपका ये टोटल 14 का हिसाब मैच है। फ्रेंड्स कंटिन्यू करूं मैं आगे, क्लियर। यहां तक मैंने स्टेप 2 यहां तक खत्म कर दिया। फ्रेंड्स अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास स्टेप 3, ये हम क्लास में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझ लेना। स्टेप 3 में ये चेक करूंगा, भाई किसी के पास से मुझे कुछ एक्सेस मनी मिले हैं, हाँ कोई ज्यादा दे के गया, तो वो एक्सेस मनी का यहां पे हमको कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम एक वर्किंग बनाएंगे। अब एक 4 कॉलम का एक टेबल मेरे साथ बनाते रहोगे। मैं टेबल में जस्ट एक कॉलम का हेडिंग डाल दूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिख रहा हूं, याद है मैंने 3 कैटेगरी कर दिए थे मेरे शेयर होल्डर की, 5 वाले को 5, 30 वाले को 15, 320 वालों को 80। बस यहां पे ऊपर टाइटल लगा रहा हूं कैटेगरी ए वाले, उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं मेरे कैटेगरी बी वाले, और यहां पे लास्ट में लिख रहा हूं कैटेगरी सी वाले। क्लियर फ्रेंड्स, आपको 3 चीज याद रखना है। अब मैं ये चेक करूंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। एक्चुअली उन लोगों ने दिया कितना, अगर कुछ ज्यादा दिया है तो उसको मैं एक्सेस मान लूंगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट यहां पे लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। अब अभी तो अलॉटमेंट में गया ही नहीं हो, जस्ट अभी एप्लीकेशन में खड़ा हो। याद करो, इन लोगों ने 5,000 शेयर अप्लाई किए थे, 5,000 शेयर को अप्लाई किए हैं,
तो कहने से उस पर मुझे 2 रुपए लेना चाहिए, मतलब मैंने अलॉट भी 5,000 कर लिए ना, तो उन लोगों को कहने से मुझे 10,000 रुपए ही लेना चाहिए, हाँ कि ना। अच्छा यहां पे चेक करूंगा फ्रेंड्स, तो कहने से हुआ क्या, उन लोगों ने 30 अप्लाई किए थे, पर कहने से मैंने जस्ट अलॉट किए थे वो तो कहने से 15,000 ही अलॉट किए थे, तो 15,000 इंटू 2 रुपए, उसके पास से कहने से एप्लीकेशन का जस्ट मुझे 30,000 लेना चाहिए। अच्छा एंड बाजू वाले कैसे थे, 320 थे, 320 के सामने मैंने उसको 80,000 दिया था, तो कहने से वो 80,000 शेयर्स पर 2 रुपए, मतलब कहने से मुझे उन लोगों के पास से जस्ट 1,60,000 लेना पड़ा। दैट इज माई अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। अब मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं व्हाट अमाउंट इज एक्चुअल रिसीव्ड, मतलब यहां पे लिख रहा हूं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब बाकी का तो बाद में देखेंगे, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। याद करो पहले तो 5 वाले शेयर के सामने 5,000 शेयर अलॉट किए थे, तो उन लोगों ने कहने से मुझे 5,000 शेयर के सामने जस्ट 2 रुपए के हिसाब से कहने से उन लोगों ने मुझे 10,000 रुपए ही दिए होंगे। अच्छी तरह से एक बार लिख दे, 10,000 रुपए ही दिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पे चेक कर रहे हैं, उसका कुछ भी एक्सेस मनी है, कुछ ज्यादा बचा, तो चेक करो 10,000 के सामने 10,000 रुपए दे दिए, तो उसका कुछ भी एक्सेस मनी होने वाला नहीं है। अच्छा कैटेगरी बी में क्या था, उन लोगों को भले मैंने शेयर अलॉट किए 15,000, पर बॉस उन लोगों ने मुझे 15,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए थे, उन लोगों ने मुझे 30,000 शेयर्स पर 2 रुपए दिए थे ना, एंड 30,000 शेयर्स पर अगर 2 रुपए दे तो कहने से उन लोगों ने तो मुझे 60,000 रुपीज दिए थे। अच्छा 60,000 के सामने कहने से उन लोगों को मेरा सिर्फ 30,000 ही एप्लीकेशन के मनी सामने एडजस्ट कर पाऊंगा, तो अगर बुद्धि चले तो ऊपर के 30,000 थे वो मेरे लिए क्या थे, एक्सेस थे। अच्छा एंड कैटेगरी सी वालों को भले मैंने शेयर जो अलॉट किए थे वो 80 किए थे, पर कहने से उन लोगों ने जो मुझे बोला था वो 320 शेयर्स अप्लाई किए थे ना, तो अगर फ्रेंड्स चेक करें उन लोगों का क्या हालत था, उन लोगों ने 3,20,000 शेयर्स पर 2 रुपए, मतलब उन लोगों ने मुझे अप्लाई किया था 6,40,000, पर कहने से 640 के सामने उसका 160 ही मुझे एप्लीकेशन के सामने कामना है, तो कहने से मैं उसके बोलूं उसका 4,80,000 शेयर जो मुझे क्या मिले थे, तो एक्सेस मिले थे। अब ये एक्सेस आज का रिफंड नहीं करोगे, क्वेश्चन में ये बोला था ये जो एक्सेस मनी है वो सबसे पहले आपको यूज करना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ ज्यादा बचे तो उसको आप क्या कर सकते हो, तो रिफंड कर सकते हो। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि उन लोगों ने अलॉटमेंट के टाइम कितना लेना था, कितना एक्सेस पड़ा है, बाकी का रुपीस में मंगा होगा, उसको जस्ट मैं बोल रहा हूं डिफॉल्टेड मनी। क्लियर, तो हम स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टेप 4 कैलकुलेशन करें, अगेन मैं सेम टेबल ऊपर जैसा ही बना रहा हूं। सबसे फर्स्ट में यहां पे लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स, उसके बाद में यहां पे लिख रहा हूं कैटेगरी ए, उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं कैटेगरी बी, एंड लास्ट में मैं लिख रहा हूं कैटेगरी सी। क्लियर। अच्छा अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि उन लोगों ने कुछ डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया। सबसे पहले कुछ नहीं करने का फ्रेंड्स, आपको यहां पे ये लिख देने का एक्सेस मनी का आंसर आपका जो भी आया था वो। क्लियर। कैटेगरी ए में याद करो तो फ्रेंड्स एक्सेस मनी कुछ नहीं था, कैटेगरी बी में थे कितने एक्सेस मनी थे, तो फ्रेंड्स ऊपर मैंने कैलकुलेट करके रखा था 30,000, एंड कैटेगरी सी में भी थे फ्रेंड्स कितने एक्सेस मनी थे, तो कितना था 4,80,000 आपके एक्सेस मनी थे। ये एक्सेस अलॉटमेंट के साथ आप एडजस्ट करोगे तो आप ये चेक कर लोगे कि व्हाट इज योर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। फ्रेंड्स आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपने अलॉटमेंट के टाइम कितने रुपए मंगाए थे। फ्रेंड्स कहने से आपने अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपए मंगाए थे, वो 5 रुपए जो मंगाए थे ना वो कितने शेयर पे मंगाए थे वो इंपॉर्टेंट है। कहने से यहां पे फ्रेंड्स आपने 5,000 शेयर पर आपको 5 रुपए मंगाना पड़े। 5,000 शेयर पर फ्रेंड्स अगर आप 5 रुपए मंगाओ उसका मतलब आपको 25,000 रुपीज की जरूरत है। यहां पे चेक कर लो उन्होंने कुछ दिया था, हाँ तो सिंपल उसका एक्सेस तो कुछ नहीं था, तो फ्रेंड्स अगर उसका मैं यहां पे लिख दूं
कि उसका यहां पे डिफॉल्ट कितने का हुआ, तो जीरो लेना, अरे 25 शेयर लेना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो सिंपल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मेरे कैटेगरी ए वाले शेयर होल्डर मुझे 25,000 रुपए दे देगा। अच्छा, कैटेगरी बी में चेक करें तो फ्रेंड्स आपने उसको 30,000 के सामने उन लोगों को 15,000 शेयर अलॉट किए थे, तो कहने से आपको वहां पे 15,000 शेयर पर आपको 5 रुपए मंगाना पड़े। फ्रेंड्स 15,000 शेयर पर अगर आप 5 रुपए मंगाओगे तो कहने से फ्रेंड्स आपको 75,000 रुपीज की जरूरत है, पर उन लोगों के पास कहने से 30,000 रुपीज तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन देखे गए थे, तो सिंपल 30 को 75 के साथ कंपेयर करो तो सिंपल आपको उनके पास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। कितने रुपए लेना पड़ेगा, तो क्या 45,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। क्लियर। कैटेगरी सी वालों का चेक करें, उनका एक्सेस मनी फ्रेंड्स था 4,80,000 था, उन लोगों को याद करो आपने 80,000 शेयर्स को अलॉट किए थे, तो वो 80,000 शेयर्स के सामने आपको उनके पास से 5 रुपए लेना पड़े, मतलब सिंपल आपको टोटल कितने रुपए लेना पड़े, 4 लाख रुपए लेना पड़े। 4 में से 480 तो देके गए थे, तो कहना इसे बेचारे को 80,000 जो आया वो 80,000 आप क्या कर दोगे, वो 80,000 आप रिफंड कर दोगे, जिसका आपको कुछ जरूरी नहीं है। और इसलिए याद करो मैंने जो कैटेगरी सी में ऐसा आपको ब्रैकेट में लिखवाया था, एक्सेस मनी इज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड एक्सेस इफ एनी इज रिफंडेड। मतलब ये 4 आपको 80,000 रिफंड करना है, ये 440 ये जो 45,000 आया ना, दैट इज नथिंग बट वो आपके लिए रिसीवेबल होने वाला है, यानी ये 25,000 आया ना, वो भी फ्रेंड्स आपके लिए क्या होने वाला है, तो रिसीवेबल होने वाला है। पर यस, ये आगे वाले 80 को आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने अभी तक वर्किंग खत्म किया, अब वो वर्किंग के हिसाब से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम उसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करें तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, दैट इज नथिंग बट शेयर एप्लीकेशन के रुपए मंगाएंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एंट्री में फ्रेंड्स यहां पे कर रहा हूं, एंट्री होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स आपको याद करो कितने शेयर थे, 3,55,000 लोगों ने आपके वहां पे अप्लाई किया था एंड आपको 2 रुपए दिए थे। तो फ्रेंड्स आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट 7,10,000 एंड वो 7,10,000 आप क्रेडिट कहां पे कर दोगे, तो शेयर एप्लीकेशन में एंट्री कर दोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आप क्रेडिट करोगे, वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, 7,10,000 से होगा। क्लियर। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 710 पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करोगे, याद करो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट मैंने टेम्पररी खोला है, क्लोज करने के लिए फ्रेंड्स हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यस मैं यहां पे एक बार एंट्री कर दूं, पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड फ्रेंड्स वो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो डेबिट करूंगा ना, फ्रेंड्स हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 7,10,000 डाल दिया था, याद करवा दो वो 7,10,000 पूरा शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, रीजन कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मिला था ना, 355,000 शेयर्स के सामने आपने जस्ट लाख शेयर्स अलॉट किया ना, तो शेयर कैपिटल में तो कहना से लाख शेयर इंटू 2 रुपए, फ्रेंड्स आपको जस्ट कितना जाएगा, 2 लाख रुपए ही जाएगा। अच्छा याद करो बाकी का मैं कॉल्स इन एडवांस में डालूंगा। फ्रेंड्स मैं क्यों कॉल्स इन एडवांस में डालूंगा वो भी बोल दो, रीजन ये है कि बॉस जब भी एप्लीकेशन के रुपए मंगाए थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रुपए एडवांस में दिया था। याद करो मेरे स्टेप नंबर 3 में कितने लोगों ने एडवांस में दिया था, ये कैटेगरी बी वालों ने 30,000 रुपीस एडवांस में दिया था एंड कैटेगरी सी वालों ने 480। पर यस मैं कॉल से एडवांस में मिस्टेक मत करने, 480 प्लस 3510 नहीं डालूंगा, मैं कितना डालूंगा, तो मैंने जो एडजस्ट किया है याद कराओ, मैंने स्टेप नंबर 4 में देखो इसके यहां पे कितने एडजस्ट किए, 30,000, बिकॉज ऊपर के 45,000 अभी भी लेना बाकी है, और इसके कितने एडजस्ट किए, 4 लाख, 30,000 प्लस 4 लाख। फ्रेंड्स में यहां पे कॉल्सिन एडवांस में जस्ट 4,30,000 ही करूंगा। अच्छा बाकी के रुपए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मुझे रिफंड करना पड़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट 80 उसमें भी टेंशन मत करो, उसका भी कैलकुलेशन आपके पास रेडी है, जो मैंने पॉइंट नंबर 4 में करके रखा था, मेरी जर्नल एंट्री मैच है। अब फ्रेंड्स अलॉटमेंट के रुपए मंगाओगे, लाख शेयर्स पर 5 रुपए, 5 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लाख शेयर इंटू 1 रुपीज, दैट इज समथिंग बट लाख रुपए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, रीजन 4 रुपए जो था ना वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का था, कितने रुपए यहां पे होगा, 4 लाख रुपए। ये रुपए पूरे 5 लाख नहीं मिलेंगे, 5 में से आपको जस्ट 70,000 ही मिलेंगे फ्रेंड्स। वाई,
बिकॉज बाकी के 4,30,000 रुपीज आपको एडवांस में मिल गया था। लाइक समझाओगे आपको कैसे? ये 430 देखो आपने ऊपर की एंट्री में कॉल शीट एडवांस में लिखा है, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल शीट एडवांस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 430, आपको मिलेगा 70 का भी टेंशन मत करो, आपके पास कैलकुलेशन रेडी है। चेक करो पॉइंट नंबर 4 में ये 45 आपको लेना है, अरे 25 प्लस ये आपका 45, 25,000 प्लस 45,000 करोगे तो फ्रेंड्स आपको कितने रुपए लेना है, जस्ट 70,000 रुपीज लेना है। एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, कॉल शीट एडवांस अकाउंट डेबिट 4,30,000 टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख। दिमाग चले तो फ्रेंड्स आपके दोनों अकाउंट क्लोज हो गए, कॉल शीट एडवांस भी क्लोज हो गया, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट भी क्लोज हो गया। फाइनल कॉल के रुपए मंगाओ, लाख शेयर 7 रुपए, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 7 लाख, वो 7 लाख रुपए मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। अब फ्रेंड्स मुझे आपको पूरा सम एक बार एक्सप्लेन कर देना है, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 7। आप एक बार नोट डाउन करते रहना। स्टेप 1, 3,55,000 शेयर्स के सामने आपने अलॉट किए थे लाख, उसमें से पहले 5,000 शेयर के सामने आपने 5,000 किए, दूसरे 30,000 शेयर्स के सामने दो के सामने एक मतलब 15,000 किए, तो उन्होंने आपको तो 30,000 शेयर्स पर आपको रुपए दिए होंगे ना, बट आपको जो एक्सेस रुपए मिला है वो आपको अलॉटमेंट के टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी के 3,20,000 शेयर्स के सामने 4 के सामने एक मतलब आपने 80 किए, एक्सेस मनी आप पहले एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट में, यानी उसके भी ज्यादा कुछ एक्सेस है तो फ्रेंड्स आपको वो क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। मतलब 3,55,000 एंड 1 लाख का आपका टोटल ऊपर का मैच है। एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपए मंगाया, अलॉटमेंट के टाइम 5 था, पर 5 में फ्रेंड्स याद करो तो 4 रुपए का तो सिक्योरिटीज प्रीमियम था एंड फाइनल कॉल का 7 रुपए, टोटल आपके 14 रुपए मैच है। स्टेप 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज समथिंग बट एक्सेस मनी। मैंने 3 कैटेगरी कर दी है। पहला है कैटेगरी मतलब व्हाट, वो 5,000 शेयर जिसको अलॉट किए थे, दूसरा कैटेगरी मतलब जिसको 20,000 शेयर्स अलॉट किए थे, और तीसरा कैटेगरी मतलब जिसको 80,000 शेयर्स अलॉट किए थे। मैंने फर्स्ट लिखा अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, 5,000 शेयर पर 2 रुपए मतलब 10,000 रुपए मिलना चाहिए। कैटेगरी बी वालों को 15,000 शेयर अलॉट किए थे, उसके 2 रुपए मतलब 30,000 रुपीज मिलना चाहिए। एंड कैटेगरी सी वालों को 80,000 इंटू 2 मतलब 160 रुपीज, 1,60,000 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए वर्ड सुनना, पर अब एक्चुअली मिला कितना, तो पहले वालों ने तो 5,000 ही अप्लाई किए थे तो उनके पास तो 10 मिला, मतलब उसके पास एक्सेस कुछ भी मिला नहीं है। क्लियर? कैटेगरी बी में चेक करें तो उन लोगों ने 30,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, उसके सामने 2 रुपए मतलब 60,000 दिया। 60,000 के सामने मुझे जो एडजस्ट करना था वो 30 करना था ना, तो बाकी का 30,000 मुझे क्या मिला, एक्सेस मिला। सी में चेक करो 160 लेना था पर उन लोगों ने दिया 640, तो आपके लिए 4,80,000 क्या हुआ, एक्सेस। स्टेप 4 में फ्रेंड्स कर रहा था डिफॉल्टेड मनी, ऊपर का आंसर लिख दो पहले, एक्सेस यहां पे कुछ नहीं थे, ये 30,000 इसके एक्सेस थे, ये 4,80,000 इसके एक्सेस थे। अब चेक करो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, 5,000 शेयर पर 5 रुपए 25,000 रुपए लेना था, 0 रुपीज एडवांस में था, 25 लेना है मतलब 25,000 रिसीवेबल हुए। 30,000 एडवांस में देके गया था, 15,000 शेयर पर 5 रुपए 75 लेना है, तो बाकी का 45 अभी भी लेना बाकी है। मतलब याद करो तो ये 25,000 प्लस 45,000 हमको लास्ट में एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 70,000 शेयर रुपीज मिल जाएंगे। इसके पास 480 एडवांस में थे, 4 लाख लेना था, तो सिंपल आपको 80,000 रुपीज को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। एंड बॉस मैंने ऑलरेडी आपको जनरल एंट्री एक्सप्लेन करके रखा था। फ्रेंड्स दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द गुड सम, आपको प्रॉपरली उसको पढ़ के जाना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.